जय श्री कृष्णा। आज बहुत दिनों के बाद हम एक नया वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की सेकंड वेव जो कि हमारे चारों तरफ, हमारे समाज में, हमारे पूरे देश में, न केवल देश में और दुनिया में सेकंड वेव चल रही है और लाखों करोड़ों जाने जा रही है। और उसके लिए जिम्मेवार जो भी हों, क्योंकि आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में यही वायरस है या कहाँ से स्प्रेड हुआ है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें इसको अब एक ऐसा चैलेंज है जिसमें हमको मजबूत रहना है, मजबूती के साथ खड़े रहना है। न केवल हमें रहना है, हमें अपने जो स्वजन हैं, हमारी फ्रेंड हैं, हमारी जो सोसाइटी के अन्य लोग हैं, उनका भी हौसला अफजाई करनी है। क्योंकि क्या होता है, कभी कोई भी अगर किसी बीमारी से इफेक्ट होता है किसी के ऊपर, तो मॉरली हम कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर आप मॉरली कमज़ोर हो जाते हैं तो आप फाइट नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें। एक्चुअली क्या है, इस सिनेरियो में दो पायदान हैं। बहुत लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और जो नहीं जूझ रहे हैं, उन दोनों के लिए हमें सोचना होगा कि क्या करना है। जो एक्चुअली कोविड पॉजिटिव हैं उनके लिए बस हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सबसे पहले हिम्मत रखिए। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी से आप जूझ सकते हैं। व्हेन यू लूज योर पेशेंस, अगर आपका पेशेंस चला जाता है तो लड़ाई मुश्किल है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, अगर जो भी पॉजिटिव हैं वो सबसे पहले मॉरली ये सोचें, बार बार अपने अंदर ये जो फीलिंग है ये रखें कि मुझे ठीक होना है। और पहले भी बहुत सारी बीमारियां थी और हमने दवाइयां ली थी और हम ठीक हुए थे, और इस बार भी ऐसा ही होगा। हम ठीक होंगे, हम जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। आप देखते हैं कि जब हमारे माइंड में ये चीज़ चल रही होती है कि हमें ठीक होना है, हम ठीक हो जाएंगे, हम ठीक हैं, तो वैसी ही सिम्टम, वैसी ही पॉजिटिविटी हमारे अंदर बनने लगती है। और जब हमको ये एक डर जो आजकल चल रहा है कि आप पॉजिटिव हो गए, इसका मतलब होता है बहुत कुछ बिगड़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमें फाइट करना है। और जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि हम सभी लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर भी इसमें ये कह रहे हैं कि आपको कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको फॉलो करना है। मान लेते हैं कि आप बाजार जा रहे हैं तो अननेसेसरी अवॉइड कीजिए बाहर की आना जाना, सोशल गैदरिंग, और जितने प्रिकॉशंस हो सकते हैं उतने आपने लेने हैं। क्योंकि जो प्रोफेशनल कह रहे हैं, अगर आप जानते हैं तो आप उनको तो फॉलो कीजिए ही, लेकिन जिन्हें नहीं जानते हैं तो आप रिले कीजिए। हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, जितने भी साइंटिस्ट बता रहे हैं कि वियर मास्क, तो कुछ भी नहीं जाता। इतने कपड़े वैसे ही हम पहनते हैं, और हमारी सेफ्टी अगर मास्क लगाने से अगर हो सकती है तो क्यों ना हम मास्क पहन लें। मास्क पहनने के भी कुछ क्राइटेरिया है, एक फैशन शो नहीं है कि या किसी से आपको डरना नहीं है। जैसे हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हेलमेट हमेशा हाथ पर टांग कर चलते हैं या गाड़ी पर रख के चलते हैं, अगर पुलिस वाला दिखेगा तो हम हेलमेट डाल लेते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वायरस है, ये दिखता नहीं है, ये हो जाता है। तो आपने क्या करना है, मास्क जब भी घर से बाहर निकले हैं तो मास्क अपनी नाक भी ढकें, अपना मुंह भी ढकें। और उसको ये नहीं कि आप बार बार चेंज करते रहे, नहीं। आप घर आए, जब गए, जाने के साथ मास्क पहनिए, आने के साथ उस मास्क को, अगर वो रीयूजेबल है तो उसको वॉश करके आप क्लीन अपने हाथ को साफ करके अलग रख सकते हैं। और वो रीयूजेबल नहीं है तो आप घर जब एंटर करते हैं उससे पहले उसको प्रॉपरली उसको डैमेज कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, आप बार बार जो रीयूजेबल नहीं है उसको भी रीयूज करेंगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसके सबसे बड़ी बात है कि डिस्टेंस मेंटेन करना। हम मार्केट में जाते हैं, यूजुअली इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, सोशल गैदरिंग में भी जाते हैं कि वी आर फाइन और हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जिन लोगों को कोविड हो रहा है वो भी हमारी ही जैसे थे, इंसान थे, और उनको हुआ है। तो कई रिपोर्ट्स बताती हैं, जब आप बात करते हैं तो वो बताते हैं कि बहुत बुरा हाल है।
तो हम क्यों इस रिस्क को बियर करें कि हो जाए हमें, तभी हम सारे प्रिकॉशन लें। अर्ली स्टेज पर अगर हम ये सारे प्रोसेस अगर फॉलो करने लगते हैं तो हो सकता है हम खुद को, अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को, हमारे कोरोना वॉरियर्स को और हमारे पूरे देश को, दुनिया को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम बचते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन अगर हमारे हाथ से निकल जाती है तो आपने लास्ट ईयर भी देखा था कि लॉकडाउन लगा, जॉब्स गई, लोगों में भूखमरी और बहुत कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि जो हमने सोचा भी नहीं था ऐसी दुनिया हमने देखी है। तो हमें ये चीज नहीं देखना है। अब पेंडेमिक है, रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो हमें भी पॉजिटिव होना है माइंड से। उसके लिए आप क्या करें, मान लेते हैं घर में बैठते हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन, हर तरफ न्यूज भी आपके तरफ नेगेटिव आ रही है कि कोरोना इतने लोग मर गए, ये न्यूज, तो डर बन जाता है, स्वाभाविक है। कुछ भी अगर ये सिचुएशन बनती है तो अपने आप को रिलैक्स करें, नेगेटिव न्यूज से दूर करें और प्राणायाम की तरफ बढ़ें। प्राणों को आयाम देना मतलब शून्य की तरफ बढ़ते हैं। शून्य की तरफ बढ़ने का सीधा सा तरीका है, आप कहीं भी हैं, क्योंकि इसके लिए, प्राणायाम के लिए कहीं आप, अभी तो जब गवर्नमेंट और डॉक्टर्स बोल रहे हैं आप घर में रहिए, तो घर में ही रहें। अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग, या जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा माइंड आउट ऑफ माइंड हो रहा है, तो पद्मासन में बैठे, रिलैक्स होकर बैठे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल आपकी सीधी, नॉर्मल अवस्था। सभी लोग बताते हैं प्राणायाम कैसे करना है, लेकिन आप, ठीक है, सभी लोग बताते हैं, जिसका आपको अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए। बाबा रामदेव भी इतना प्रचार करते हैं। लेकिन जब कुछ भी समझ में ना आए ना, तो शांति से बैठिए, पद्मासन में बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए और अपने डीप ब्रीथिंग करते हुए ओम का उच्चारण करें। आप पाएंगे कि आप इस दुनिया से अलग दुनिया में जा रहे हैं। आपका माइंड बिल्कुल पीस फील करेगा। और ये साइकिल आपको एटलीस्ट 10 बार करनी है। अगर आप ज्यादा भी करते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यू विल फील पीस और पॉजिटिविटी पाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए एक सेशन हमारे साथ शुरू करते हैं। जब ये साइकिल कंप्लीट होगी, आपका माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाएगा। आपको तब क्या करना है, आप जब अपने अंदर एनर्जी फील कर रहे होंगे, आपको अपने दोनों हाथ रब करने हैं अराउंड 30 सेकेंड। उसके बाद उन जो हीट आपकी हथेली में निकलेगी उसको अपनी आंख पर रखना है, और उस आंख पर रखने के बाद धीरे 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 उस पॉजिटिविटी को आपको फील करना है, अंदर फील करना है। और आप चाहेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि ईश्वर की कोई कृपा है जो आपको मिल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जब ओम का उच्चारण करेंगे तो आंख बंद रहेंगी, नॉर्मल हमारी जो हमारी पोजीशन होगी वो नॉर्मल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जहां भी हैं पद्मासन में बैठे और ये साइकिल रिपीट करें 10 बार 15 बार, जितना आप पर हो सके। ज्यादा न करें, कम न करें, जितना आप एक रिलैक्स होकर कर सकते हैं उतना आप करें। ओ ओ
नमस्कार।